बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष गणित शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है और सेकेंड यूनिट हमारे शिक्षण से संबंधित है, गणित शिक्षण से संबंधित है। अब हम गणित शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे भय खाते हैं और उससे किनारा करने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ शिक्षण सामग्री नहीं होने के कारण शिक्षण प्रभावशाली नहीं बन पाता है। तो एक टीचर को शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए, टीचिंग एड का प्रयोग करते हुए अगर शिक्षण कराया जाए तो शायद शिक्षण स्थायी होगा और उनको समझ में भी आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। ये सेकंड ईयर विषय गणित शिक्षण। प्रकरण है शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए या शिक्षण को सहज बनाने के लिए, शिक्षण को और सरल बनाने के लिए, शिक्षण को चिर तय करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण कराया जाता है तो उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। एक शिक्षक जब कक्षा में जाने से पूर्व या शिक्षण करवाने से पूर्व जब शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उस सामग्री को हम शिक्षण सामग्री कहते हैं। श्रव्य, अब शिक्षण सामग्री भी हम उसको दूसरा नाम नहीं कह सकते, श्रव्य दृश्य सामग्री यानी श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। यानी सामग्री दो तरह की, तीन तरह की होती है, वो मैं प्रकार बताता हूँ कि शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना तथा इससे प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की आवश्यकता। सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा देने का सबसे बड़ा मकसद क्या है या उद्देश्य क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब सर्वांगीण विकास कब होगा? जब बालक या विद्यार्थी की आवश्यकता, उसका मानसिक स्तर, रुचि तथा योग्यता के आधार पर बनाया जाता है। यानी जो शिक्षण है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाए। यानी एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो वो वास्तविक चीज का प्रतिरूप होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे वो ताजमहल के बारे में बता रहा है तो ताजमहल ले जाकर बता रहे हैं, वास्तव में उसको बच्चों को लगता है कि हम ताजमहल ही घूम रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ताजमहल ले जाकर भी बता सकते हैं, लेकिन ये खर्चीली विधि हो जाएगी और इतना पैसा सरकार के पास में भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। लेकिन उन वस्तुओं के प्रतिरूप कक्षा में दिखाकर शिक्षण को स्थायी कर सकते हैं, शिक्षण को मतलब कि मनोरंजक और आनंददायक बना सकते हैं। इसके लिए ये प्रयास करता है कि विद्यार्थी को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाए, लेकिन इस विशाल संसार में ये संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाए, अतः शिक्षक कई वस्तुओं के प्रतिरूप या चित्र आदि का निर्माण कर विद्यार्थी को दिखाता है। प्रतिरूप दृश्य सामग्री या शिक्षण सामग्री कहलाती है। यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, हमें इसको एक छोटा बता दूं कि जैसे वे सामग्री जो शिक्षण में वास्तविक वस्तुओं
को वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों या चित्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है, उससे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। उससे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने परिभाषा भी दी है, किसने क्या परिभाषा दी है, जैसे परिभाषा दी है कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो भी कोठारी आयोग, अब इन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षण गुणवत्ता के सुधार के लिए सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। यह देश में शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। यानी शिक्षण सामग्री के द्वारा और भी ज्यादा क्रांति लाई जा सकती है। अब शिक्षण सामग्री की तीन प्रकार की होती है। शिक्षण सामग्री के प्रकार, अब सबसे पहला है श्रव्य सामग्री। दूसरा है दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। वे सामग्री, सबसे पहले हम देखते हैं श्रव्य सामग्री। वे सामग्री जिन्हें हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे उन्हें हम श्रव्य सामग्री या श्रव्य अधिगम सामग्री कहते हैं। जैसे रेडियो से हम क्या सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। रेडियो में कई तरह की अच्छी बातें आती है और बहुत सारे समाचार आते हैं, उनको सुनकर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ग्रामोफोन है, लिंगाफोन है, और भी बहुत सारे आइटम है, उपकरण होते हैं जो हम सुनकर भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दृश्य सामग्री ऐसी सामग्री जिन्हें हम देखकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ऐसी सामग्री जिन्हें हम देखकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जैसे नाटक है, चित्र है, मॉडल है, इनको हम देख के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कई बार बाहर का नक्शा है और भी बहुत सारे चित्र बना के उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब है श्रव्य और दृश्य सामग्री। अब इसमें दोनों चीजें मिक्स हो गई, वे उपकरण जिन्हें हम सुन भी सकते हैं
और जिन्हें हम देख भी सकते हैं। मतलब जिनको वे उपकरण जिन्हें हम देखकर व सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ऐसे सामग्रियों को हम श्रव्यदर्शी सामग्री कहते हैं। जिसमें हम टीवी देख लेते हैं, जिसमें हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मोबाइल है, जिनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नाटक है, नौटंकी है, ये सभी किसमें आते हैं? श्रव्यदर्शी सामग्री। अब श्रव्यदर्शी सामग्री के महत्व के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।